कासगंज जनपद में भट्टे में साझा करने के बहाने कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी। नमस्कार, मैं मूरतध्वज कुमार। आप देख रहे हैं यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज़। यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में आज आपको खबर दिखाएंगे कासगंज जनपद की। आपको बताते चलें कि कासगंज जनपद में एक से बढ़कर एक लोग ठगी करने का नया तरीका अपना रहे हैं। ऐसा ही मामला यूपी के कासगंज जनपद में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि कासगंज जनपद में दो लोगों की जोड़ी खूब रंग ला रही है। क्यों ना रंग ला रही हो? क्योंकि कई लोगों के साथ लाखों रुपए ठगी कर चुके हैं। आपको बता दें कि भट्टे में साझा करने के दो लोग इस तरीक़ा से लालच देते हैं लोगों को कि उनकी बातों में आकर लाखों रुपए भट्टे में साझा कर लेते हैं। वहीं विजेंद्र सिंह ने बताया है कि मुफीद और मुहीद ने हमको बताया कि आप भट्टे में पैसे का इन्वेस्ट करें, इसमें काफ़ी मुनाफा है। उनकी बातों में आकर हमने लाखों रुपए भट्टे में इन्वेस्ट कर दिए। वहीं इन्वेस्ट करने के बाद कई सालों से ये लोग मेरे साथ ठगी करते रहे कि आज ये घटी हो गई, वो घटी हो गई। इतना ही नहीं, इन्होंने जो चेक दिए वो भी बाउंस हो गए। हमने इसकी शिकायत आगरा थाने में दर्ज कराई है और इन दोनों लोगों के खिलाफ 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। क्या कुछ कहना है जो भट्टे में निवेश के दौरान ठगी हुए हैं? क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। आपके साथ भट्टे में जो निवेश करने के लिए जो लाखों रुपए का घोटाला किया गया, क्या था पूरा मामला? मुझसे मतलब ये समझा गया भट्टे में ये बचत होती है, ऐसे करके हमने जमीन ली और 5 साल मेरी पैसों से भट्टा चला और इन्होंने हिसाब में मांगता रहा। इन्होंने हिसाब नहीं दिया, 2.5 करोड़ का घोटाला किया और 14 लाख ईंट इन्होंने गायब कर दी, उसमें चोरी की। वो भी आज भी सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। उसके बाद मेरे बेटे से इन्होंने पैसा डलवाया, 3 लाख रुपए के चेक दिए, चेक बाउंस करा दिए और इसके छोटे बेटे ने नेफ्ट कराया। बैंक अकाउंट में भी 8 लाख से ऊपर पैसा नेफ्ट कराया, वो भी एक पैसा इन्होंने वापस नहीं किया। और वो मुकदमा 5 मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। लड़का कभी जाता है कभी नहीं जाता, टालम टोलम कर रहे हैं, मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। यदि मेरी हत्या होती है यहाँ तो इसके जिम्मेदार आदिल सन ऑफ सुल्तान और मुफीद सन ऑफ सुल्तान होंगे। बाकी और आध लोग लगे हुए हैं। मेरी यहाँ कभी भी हत्या हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर आएगी। आपके साथ इतना बड़ा घोटाला किया, आपने किसी आला अधिकारी के ऊपर शिकायत की इन लोगों के खिलाफ? नहीं, मैंने मुकदमा आगरा में कायम किया है। मैं आगरा से रहने वाला हूँ और इन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, बाकी और लोगों के साथ किया है, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं गया। इनका यही ठगी का काम है। जहाँ जहाँ ये बैठे हैं सब लोगों को ठग के आज की तारीख में कई करोड़ों का घोटाला इन्होंने इस कासगंज जिले में कर चुके हैं।
क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भगवान सिंह। आप ये भट्टे पे मुनीमगिरी करते रहे और हाँ। भट्टे पे कई साझेदारों के साथ जो घोटाला का मामला चल रहा है, क्या क्या जानकारी है आपके पास? मेरे पास जानकारी ये है, रात में ये रुकते थे। कौन? मुफीद। और रात में 4 बजे आ जाते थे, रात के। मैं आता भट्टे में 9 बजे। तो 4 ट्रैक्टर 5 ट्रैक्टर रोज भर जाते थे और 2-3 की पर्ची कटती थी। ये घोटाला। और रात में ट्रैक्टर तुर्री का आ रहे हैं 4 और 6 ट्रैक्टर 10 ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं कि ये पर्ची मेरी जेब में घर पर रही, ये पर्ची मुनी में चढ़ाओ, जबरदस्ती चढ़वा रहे हैं। ये इनका ये मामला रहा। इनके जब खाते में चेक करे आकर के दूसरी साल के तीसरी साल में आकर के, तो उसमें 3-3 लाख की 1.5-1.5 2 लाख की कल में उधारी में साहब अपनी जेब में रखते रहिए और वहाँ चुकता चुकता लाल पेंदर करते रहिए। अच्छा, तो इनका काम यही रहता है कि उधारी इनका काम यही रहता है। उधारी के पैसे आए हाँ। अपनी जेब में और रख लिए। मुझसे बोले गाड़ी पर खिंचवाऊंगा, भट्टे को घुमाऊंगा, गाड़ी पर खींचूंगा तुम्हें। मैंने कहा 2 मिनट में खेल खत्म कर दूंगा। नहीं तो ये लोग भट्टे के नए साझेदार बनाकर इन लोगों का यही काम है कि लोगों के साथ ठगी करना। हाँ, ये काम करते हैं। ये काम करने का यही तरीका है इनका। जिस भट्टे जैसे साझी रहे हैं उन मालकों को चकमा दे करके हम लोग खाते में चढ़वाते हैं पैसे और वहाँ पैसे जमा करते नहीं हैं जी। और दूसरों से पैसे ले लेंगे, दूसरे साझीदार से, उसी क्रम चढ़ाएंगे, नहीं फिर बालम चढ़ाएंगे। तो इनके साथ किन कौन कौन लोग और शामिल हैं? इनके पास आगरा वाले थे बजिंदर सिंह, पार्टनर थे। इफ्तार हाजी जी थे, उनके बैंक में जनरेटर चलाते हैं बैंकों में। उनके भी साथ यही किया था इन लोगों हाँ, ने? उन्होंने यही काम किया था सबके साथ। क्या नाम है? ये अभी जो मामला चल रहा है, कुछ लोगों ने साझेदारों के साथ मिलकर भट्टे में घोटाला किया है, क्या जानकारी है आपके पास? ये घोटाला तो ना करा, चोरी करी इनने। हाँ, चोरी घोटाला किन लोगों ने किया है? नहीं करी, ये मुफीद ने और मोहित ने। कैसे चोरी करते थे और किस तरीका से जो भट्टे साझेदारों को कहते? भाज गए, ये खाया इनने कमीशन, जो ये उधारी लाते रहे उठा के ये रकम। तो हमें तो मालूम ना, जाओ तो मुनी में कोई मालूम हुई कहाँ से लाए हैं, ये क्या क्या करा है। क्या नाम है? मोहम्मद शोएब, निवासी? मोहल्ला आवाजी, रंजनवाड़ा। आपके साथ जो भट्टे में निवास करने के दौरान जो घोटाला हुआ है, क्या प्रकरण है, क्या मामला है? देखा ये है, ये लोग मुहीद और मुफीद के साथ मैंने भट्टा चलाया था। उन्होंने भट्टा चलाने के साथ मुझसे 20 लाख रुपए करीबन ले लिए थे लगाने के लिए, और भट्टा चलाते रहे, चलाते चलाते 1 साल भट्टा चलाया। दूसरी साल भट्टा मैंने चलाने से मना कर दिया। दूसरी साल में इन्होंने समाज से 70 लाख रुपए लगभग ठग लिए हैं। 2-1 जगह मुझे भी वहाँ ले गए थे पैसों के लिए, और मैंने भट्टा दूसरी साल चलाया नहीं किसी भी तरीके से। इसलिए जब मैं इनसे पैसे अपने मांगता हूँ तो ये फर्जी कागज़ बनाकर अपने पेश कर रहे हैं कि मेरे 40 लाख रुपए हैं। थाने में तहरीर दिया है मेरे खिलाफ 40 लाख रुपए की, और मेरा पैसा देना नहीं चाह रहे हैं ये किसी तरीके से, और ये जालसाजी में फांस के पैसा वसूलते हैं लोगों से। इससे पहले भी इन लोगों ने कई लोगों से वसूला है। जब मैंने पता किया, कई के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है। तो आपने इसको लेकर कोई शिकायत की प्रशासन पुलिस को? जी, मैंने ऑनलाइन एक तहरीर दी थी, और तहरीर पे उसमें सर ने दिखाया कि पैसे का लेन देन है। उस पर रिपोर्ट लगाई सर ने। फिर 156(3) में मैंने मुकदमा दायर किया इनके ऊपर, और इनके दोनों मुकदमे, मेरा मुकदमा बहाल हुआ और इनके दोनों मुकदमे खारिज हुए। अब आप क्या चाहते हैं इन दोनों लोगों के खिलाफ? मैं ये चाहता हूँ, जो मेरे खिलाफ इन्होंने झूठी नोटरी तैयार की है, उनकी जांच की जाए और प्रशासन उसकी जांच करके सही कार्रवाई करे। नमस्कार, मैं मूरध्वज कुमार। आप देख रहे हैं UPR भारत एक्सप्रेस न्यूज। UPR भारत एक्सप्रेस न्यूज में आज आपको खबर दिखाएंगे भट्टे में निवेश के दौरान लोगों को लालच देकर किस तरीका से लोग कर रहे हैं बड़े बड़े घोटाले। इस घोटाले में कम से कम 2 से 3 लोग शिकार हुए हैं। आपको बताते चलें कि कासगंज जनपद में भट्टे में साझा करने का लालच देकर 2 लोग इस तरीका से लोगों को बहलाते हैं और बताते हैं कि आप भट्टे में साझा करो, बहुत कुछ पैसा है। वही लोग
दो लोगों की बातों में आकर अपना पैसा भरपूर लगा देते हैं। वहीं पैसा लगाने के बाद मुफीद और मुहीद ये दो लोग मिलकर कई लोगों के साथ लाखों रुपए का घोटाला कर चुके हैं। इतना नहीं, भट्टे के कुछ साझीदारों ने बताया कि हमारे साथ मुफीद और मुहीद ये दो लोगों ने बड़ा घोटाला किया। एक व्यक्ति जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन लोगों ने हमें भट्टे में लालच दिया था कि आप हमारे साथ आएं और भट्टे में बहुत कुछ पैदा है। उनकी हम बातों में आकर हमने अपना पैसा लगाया। पैसा लगाने के बाद उन्होंने लाखों रुपए का घोटाला कर दिया। इतना ही नहीं, एक जो चेक दिया था वो भी चेक बाउंस हो गया। उन्होंने बताया कि हमने आगरा से इन दोनों लोगों के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज कराए हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि कासगंज जनपद में मुफीद और मुहीद की जोड़ी किस तरीक़ा से लोगों को भट्टे का पैसा लगाकर लालच देकर लोगों को ठगी कर रहे हैं। क्या इन लोगों के ऊपर कासगंज पुलिस लगाम लगा पाती है या नहीं? ऐसा ही मामला कासगंज जनपद के गंजुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आबादी से निकल कर आया है, जहां मोहम्मद शोएब को भी मुहीद और मुफीद ने भट्टे का लालच देकर उनके साथ भी लाखों रुपए का घोटाला कर दिया है। अब घोटाला भी कर दिया, एक साथ फिर उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा लगा दिया कि शोएब पर हमारे 40 लाख रुपए निकल रहे हैं और एक फर्जी स्टाम्प पेपर बनाकर कासगंज अपर पुलिस अधीक्षक के सामने पेश किया है। तो वहीं मोहम्मद शोएब ने साफ तौर से कह दिया है कि इस स्टाम्प पेपर की हमें ना तो कोई जानकारी है, अगर इन लोगों ने दिया है तो इसकी जांच कराई है और जो भी जांच के आधार पर आपको सत्य मालूम पड़ जाएगा कि आखिर ये नकली है या असली है। ऐसी ही अपने क्षेत्र की हर छोटी या बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें UPR भारत न्यूज चैनल। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। नमस्कार।